हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। और देखिए, शाम के बज रहे हैं 6:30 और हमारे यहाँ मान्यता है। तो देखिए, हमारे यहाँ एक परंपरा होती है, मतलब परंपरा क्या, वो जो अपने पूर्वजों के लिए करते हैं। श्राद्ध का महीना आता है ये, तो उसमें शाम को, जैसे कल को हमें श्राद्ध करना है किसी का, अपने बड़े बुजुर्ग का, तो एक दिन पहले शाम को जो दरवाज़ा होता है घर का, मतलब रूम वगैरह का, उसके देहली पर, वो देहली बोलते हैं उसको, तो उसकी देहली पर लिपाई करते हैं गोबर से। गाय का गोबर हो, गाय का गोबर हो तो अच्छा है, बाकी गोबर से उसकी लिपाई करते हैं। और फिर जो घर में जेंट्स होते हैं उनको दोनों पैर एक जगह जोड़कर जंप लगवाते हैं दोनों साइड को, मतलब अपने बुजुर्गों को, पूर्वजों को राम राम कर करके बोल कूद जाते हैं। देखिए, ये है, इस तरीके से गोबर से लिपाई करते हैं और अच्छे से सजाया जाता है, जिसका मतलब जैसे जिससे बन पाए इस तरीके से, और आटे से चौक लगाया जाता है। देखिएगा। और फिर कल को ना, कल सुबह ही सुबह उठ करके जल्दी जल्दी खाना वाना बनाएंगे और कऊ वगैरह को बुला करके उन्हें, मतलब वो कौवे नहीं बोलते उनको, जो हमारे पूर्वज हैं, पूर्वज होते हैं, पितृ देवता होते हैं वो हमारे, तो उनको खिलाते हैं। देखिएगा। और बताइएगा किस किस के यहाँ होता है ये। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ पर, तो हमारे यहाँ क्या, सभी जगह होता है इस रात के महीने में तर्पण करते हैं अपने बुजुर्गों के लिए, पुत्र देवता के लिए। और एक पौराणिक कथा भी है, मतलब जो पहले से ही चले आ रही है, जिसको हम आज तक करते चले आ रहे हैं। तो सुनिए, मैं आपको बताती हूँ ये तर्पण, मतलब पितृदान, पिंडदान क्या होता है, क्यों 15 दिन के पितृ, मतलब 15 दिन के श्राद्ध के दिन होते हैं। ऐसा बताया जाता है कि महाभारत के समय से ही ये सब कुछ है। ऐसा बताया जाता है कि, देखिए, बोला जाता है ना कि दान दक्षिणा जो करें सोच समझ के करें, और हर तरीके से करनी चाहिए। दान दक्षिणा जो होती है, पैसे की भी करें, और अन्न की तो बहुत ज़रूरी है, अन्न तो बहुत ज़रूरी है, अन्न का दान करें। और चप्पल, कपड़े वगैरह सब, मतलब जो आप लोगों से बन सके वो आप लोग दान में दें। गरीब लोगों को, किसी ज़रूरतमंद को दें, तो आपके पितृ देवता खुश होंगे। और हो सकता है आपके लिए भी वो, मतलब वो जमा हो रहा हो, ऐसे बोले फंड, जैसे कि फंड बाद के लिए काम आता है। तो ऐसे ही ये मानो कि जो हम दान करेंगे, दान पुण्य करेंगे, पितृदेवता तो हमारे खुश होंगे ही, और वो हमारे लिए भी आगे के लिए ठीक रहेगा। तो इसलिए दान ज़रूर करना चाहिए। तो मैं बताती हूँ आपको महाभारत के समय से ही, तो दान पुण्य जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। इसी को लेकर मैं आपको एक महाभारत के समय की कहानी बताती हूँ। जब, मतलब महाभारत तो हो गया था, इसके बाद जब मतलब मृत्यु के बाद सभी लोगों को ऊपर जाना होता है, और सभी को अपने कर्म के अनुसार फल मिलता है। जो जैसा करता है वैसा ही फल मिलता है उसको। ये नहीं है कि हम यहाँ राजा की ज़िंदगी जी कर गए हैं तो हम ऊपर भी राजा की ज़िंदगी जिएंगे। हम कर्म अच्छा करेंगे तो हमें फल भी मिलेगा, नहीं तो बड़े बुरी तरीके से सताया जाता है ऊपर। तो जब मृत्यु के बाद कर्ण बलि जो हैं, जो कर्ण थे, कुंती माता के पुत्र, सूर्य पुत्र जो थे, जब
वो स्वर्ग में थे, उनका खाने के लिए मतलब सब लोग खा रहे थे, किसी कोई पूरी पकवान, कुछ कभी कोई कुछ, 56 लोग, तरह तरह की चीज़ें आ रही थी। जिसने जैसा दान पुण्य किया उसी के अकॉर्डिंग आ रहा था खाने के लिए। तो करण भी बैठे हुए थे, उनके सामने जब थाली परोसी गई तो उसमें हीरे मोती मतलब मुद्राएं, सोना चांदी, ये सब चीज़ें थी। और ये थोड़ी ना खाई जाती हैं, सोना चांदी थोड़ी ना खाया जाता है। और वो भूख से बहुत ज़्यादा व्याकुल थे, तो उन्होंने क्या मतलब उन्हें क्या लगा, उन्होंने विचार किया, इंद्र भगवान के पास पहुँचे, वो इंद्र देवता के पास पहुँचे और वो बोले कि हे देव, मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, मैं व्याकुल हूँ भूख से, और मुझे जो है खाने के लिए मेरी थाली में तो भोजन की बजाय सोना चांदी रखा है, इनसे कोई भूख मिटेगी मेरी, और मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया, भोजन नहीं दिया गया है, सोना चांदी मैं कैसे खाऊंगा, मुझे व्याकुल मतलब मैं भूख से व्याकुल हूँ। तो इंद्र देवता ने बताया उनको, जब उनको बताया इंद्र देवता ने कि देखिए, कर्म जो मनुष्य होता है वो अपने कर्मों के अनुसार फल पाता है, जैसा कर्म वैसा ही भोगेगा, वो जैसा बीज बोओगे वैसा ही आपको मिलेगा। क्योंकि तुमने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, तुमने सोना चांदी, हीरे मोती ये सब आपने दान में दिए हैं, तो खाने के लिए भी तुम्हें वही मिलेगा। तुमने अपने जीवन में कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, इसलिए तुम्हें अन्न नहीं मिला गया है, तुम्हारे हिस्से का अन्न जो है वो नहीं आया है यहाँ पे, तो जो तुम्हारे द्वारा दान किया गया दान दिया जाता वो आपका यहाँ नहीं है, इसलिए तुम्हें ये सब देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने वो फिर करण ने पूछा कि हे प्रभु, हे देव, मुझे बताएं कि मतलब कि इसका कोई तोड़ है, मैं जो मतलब मैंने अपने जीवन में किस कर्म दान पुण्य नहीं किया है, तो अब मैं कैसे करूं, मैं कैसे, और अन्यथा मैं तो यहाँ भूखा ही रह जाऊंगा, फिर मैं कि कोई रास्ता हो तो बताइए मुझे। तो बोलते हैं ना कि 16 दिन के जो श्राद्ध होते हैं वो क्यों होते हैं, तभी से ये 16 दिन के श्राद्ध मिले हैं अपने पितरों का तर्पण करने के लिए, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए। जो हमारे पितृ देवता हमसे इच्छा रखते हैं, बुजुर्ग हमारे पितृ देवता, कुल देवता, तो 16 दिन के कनागत बोलते हैं, श्राद्ध के दिन बोलते हैं इनको। तो बड़ी मिन्नतों के बाद, बड़ी विनती की बात, करण को 16 दिन दिए गए। भगवान जी ने बोला कि तुम्हें 16 दिन दिए जाते हैं, अगर तुम अपने लिए कुछ करना चाहते हो, अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहते हो, तो तुम्हें ये 16 दिन दिए जाते हैं, इनमें तुम जो मतलब अपने लिए दान पुण्य करना चाहते हो वो कर लीजिए। तो तब करण को 16 दिन के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था, मृत्युलोक से पृथ्वीलोक पर भेजा गया था, और इन 16 दिनों में उन्होंने काफ़ी दान पुण्य किया। और मान्यता है ऐसी, इन दिनों में ये जो 16 दिन के कनागत होते हैं, जो किसी ज़रूरतमंद को या किसी पंडित को दान पुण्य करता है तो उसे बड़ा ही पुण्य लगता है, बहुत ज़्यादा पुण्य लगता है, और पितृ देवता खुश होते हैं। देखिए, जिसके पितृ नाराज़ होते हैं वो घर में सुख शांति नहीं रहने देते हैं, किसी को बीमार कर दें, बड़े काम में हानि हो जाए, और अचानक से कुछ भी मतलब कोई हादसा, ये पितृ देवता ही करते हैं। अगर पितृ देवता नाराज़ हैं, उन्हें शांति नहीं है मिली हुई है, तो इसलिए पितृ देवता नाराज़ हो जाते हैं। और पितृ देवता ऐसे हैं, खुश हो जाएं तो एक लोटा जल से हो जाएं, और ना हो तो 56 भोग की थाली लगा दो, नहीं होंगे। तो करण ने 15 दिन में आकर के दान पुण्य किया। तो जब वो मृत्युलोक को वापस गए तो वहाँ पर उन्हें 56 भोग तैयार मिले। तो इसलिए दान पुण्य करना चाहिए। और जो कौवे होते हैं उनको भी मतलब वो हमारे पितरों के रूप में आते हैं। और कौवे की भी एक कहानी है, मैं बताऊंगी वो क्यों मान्यता